खुदा ने जब इश्क बनाया होगा तब उसने भी इसे आजमाया होगा। खुदा ने जब इश्क बनाया होगा तब उसने भी इसे आजमाया होगा। हमारी औकात ही क्या है। खुदा ने जब इश्क बनाया होगा तब उसने भी इसे आजमाया होगा। हमारी औकात ही क्या है, कमबख्त इश्क ने तो खुदा को भी रुलाया होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकट मोचन कोचिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कंपटीशन के लिए एक बुक हमारा है एस.डी. यादव का मैथ बुक। इस बुक का हम साधारण ब्याज कंप्लीट कर चुके, यानी कि साधारण ब्याज कंप्लीट कर चुके। इसमें हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को सोल्व करेंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के पाठ को स्टार्ट करने वाले हैं। वो कौन सा बुक होगा वो हमारा, तो हमारा बुक होगा एस.डी. यादव का मैथ बुक, जो कंपटीशन के लिए एसएससी, रेलवे, बैंक यानी सभी प्रतियोगिताओं के लिए इम्पोर्टेंट बुक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छा लगे और अपने लिए इस चैनल को समझेंगे, अपने लिए उपयोगी समझेंगे इस चैनल को, तभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिएगा जब आपने लाइक इसको समझेंगे, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका मैसेज आपके पास सब आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का डेफिनेशन क्या होता है। ये हमारा सामने है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे मान लेते मैंने 100 रुपया किसी को उधार दिया 2 वर्ष के लिए। 100 रुपया उधार दिया 2 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से, यानी 10% के रेट से, वार्षिक दर से दिया। तो 100 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% से, तो पहले वर्ष में 10% निकालेंगे हम। तो पहले वर्ष में 10% निकालें तो हमारा 10 रुपया हो गया पहले वर्ष का ब्याज। तो क्या कहा इसमें, जब मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तब दूसरे साल में जो ब्याज मिला था, 100 रुपया दिए थे तो 1 वर्ष हो गया तो उसने 10% हमारा ब्याज दे दिया, यानी 10 रुपया हुआ। तो जब दूसरा साल हमारा स्टार्ट होगा, दूसरा वर्ष हमारा जो स्टार्ट होगा, तो दूसरा वर्ष जब हमारा स्टार्ट होगा तो इसे 100 रुपया पर भी हमारा ब्याज मिलेगा, और ये 10 रुपया है जो ब्याज मिला है तो इस पर भी हमारा ब्याज मिलेगा। तो वही बात यहाँ पर लिखा है डिफिनेशन में, जब मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। यानी कि 100 रुपया था, 100 रुपया पर ब्याज तो मिलेगा ही। अब पहले वर्ष में 10 रुपया हमारा ब्याज मिला है तो अगले वर्ष में 100 रुपया पर जो दिए हैं उस पर भी ब्याज मिलेगा, और जो 10 रुपया बन रहा है हमारा पहले वर्ष में, तो दूसरे वर्ष में ये 10 रुपया पर भी ब्याज मिलेगा। फिर तीसरे वर्ष में जाएंगे तो 100 रुपया पर तो हमें ब्याज मिलेगा ही, और जो हमारा ब्याज हो जाएगा 2 वर्ष का उस पर भी एक ब्याज मिलेगा तीसरे वर्ष में, यानी कि दूसरे वर्ष का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज मिलेगा जिस तरह पहले वर्ष में मिल रहा है। तो चलिए निकालते हैं। तो पहले के लिए, तब पहले वर्ष में 100 रुपया पर कितना ब्याज मिला था, 100 रुपया पर 10%, यानी 10 रुपया ब्याज मिला। तो 100 रुपया पर हमारा 10 रुपया ब्याज मिलेगा ही, ठीक है। तो 10 रुपया ब्याज मिलेगा, और ये 10 रुपया जो ब्याज है इस पर भी हमें ब्याज मिलेगा 10%। हमारा 10 रुपया, तो ये 100 रुपया का हमारा ब्याज हो गया दूसरे वर्ष में। ये 10 रुपया जो है इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो इस पर ब्याज मिलेगा 10%। तो 10% निकालेंगे, 10 का 10% करेंगे तो कितना हो गया, 1 रुपया। यानी कि 10 रुपये हमारा 100 रुपया पर मिल गया ब्याज, और जो 10 रुपया ब्याज मिला है पहले वर्ष में तो उस पर दूसरे वर्ष में 1 रुपया ब्याज मिल गया। तो दूसरे वर्ष में कुल हमारे पास कितना हो गया, 10, 1, 11, यानी कि दूसरे वर्ष में हमारे पास 11 रुपया ब्याज मिलेगा दूसरे वर्ष में, ठीक है। तो यही हमारा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याज पर भी ब्याज मिला। पहले वर्ष में 10 रुपया ब्याज मिला, दूसरे वर्ष में 100 रुपया पर तो ब्याज मिला हमारा, और जो 10 रुपया पहले वर्ष में बन रहा है तो उस पर भी हमारा ब्याज मिला है, तभी तो 11 रुपया है।
ये 10 रुपया हमारा उसमें से हो गया 100 रुपया पर, ये 10 रुपये का 1 रुपया ब्याज मिला है दूसरे वर्ष में, ये हमारा 11 रुपया हो गया है। ठीक है, आप समझ चुके हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है जब मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, यानी कि ब्याज का ब्याज मिलता है। तो आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फार्मूलों को हम सीख लेते हैं जिससे हम चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को हल करेंगे आसानी से। तो चलिए वो हमारा फार्मूला क्या है उसे जान लेते हैं। ये हमारा फार्मूला आ गया, मिश्रधन बराबर, मिश्रधन को हम ए से सूचित करते हैं, यानी अमाउंट, अमाउंट हमने मिश्रधन, प्रिंसिपल हमने मूलधन। तो मिश्रधन बराबर होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तब ब्याज बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ब्याज बराबर ये प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस, तो ब्याज बराबर फार्मूला आ जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मिश्रधन का हमारा फार्मूला होता है P इंटू 100 प्लस R अपॉन में 100 के पावर T। ये हमारा CI का मिश्रधन, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यानी चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो मिश्रधन का फार्मूला होता है ये हमारा है P इंटू 100 प्लस R अपॉन में T पावर T अपॉन में 100 पावर T, ये हमारा फार्मूला है। तो देखिए इस फार्मूले से हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा A हो गया। तो हमारा I बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर ये होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो यानी कि CI बराबर यानी कि ब्याज, ये हमारा ब्याज है तो ब्याज यानी कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारा हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारे पास हो जाएगा क्या फार्मूला हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हमारे पास क्या है, इतना है, देखिए मिश्रधन दिया है ना, तो मिश्रधन का फार्मूला ये हमारा है। CI यहाँ पर लिखे, CI यानी कि CI वाला जो हमारा मिश्रधन प्राप्त होगा वो हमारा मिश्रधन होगा, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मूलधन वो हमारा ये है मिश्रधन, तो मिश्रधन लिख देते हैं, मिश्रधन 100 प्लस R अपॉन में 100 पावर T। यहाँ पर देखिए माइनस मूलधन है यानी कि माइनस P, मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसे P से सूचित करते हैं। तो हमारा बन गया फार्मूला। तो इसी फार्मूले को क्या किया जाता है, इसी फार्मूले को शॉर्ट में लिख दिया जाता है। कैसे, यानी P और P को कॉमन ले लिया जाता है, P और P को, इसमें P है इसमें P, तो P को कॉमन ले लिया जाता है। कॉमन लेने के बाद इसको ऐसे कर दिया, तो इसमें क्या बचा हमारा, तो 100 प्लस R अपॉन में T, 100 प्लस R अपॉन में 100 पावर T, यहाँ पर हमारा ये बचा, और यहाँ पर P कॉमन ले तो कुछ नहीं बचा है, माइनस कुछ नहीं बचा है, तो 1 दे देते हैं यहाँ पर। तो इसी फार्मूला को ऐसे लिख दिया जाता है, यानी कि यही फार्मूला होता है, इसको ऐसे लिख दिया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया है। इस चीज को हम यहाँ से लिखे क्योंकि यहाँ पर दिया है ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो मिश्रधन हम कहाँ से ले, तो मिश्रधन का वैल्यू यहाँ पर दिया है, तो मिश्रधन का वैल्यू यहाँ पर रख दिए, माइनस P कर देने, इसी फार्मूले को कॉन्सेप्ट से यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो हमारा बन गया। अब देखिए यदि हमारा समय पूर्णांक में दिया रहेगा तो उसे हम क्या करें, मान लीजिए हमारे पास समय दिया है 2.1/3 वर्ष। तो जब हमारा समय पूर्णांक में दिया रहेगा तो उसके लिए हमारा फार्मूला होता है क्या, देखिए तो उसके लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा कि 100 प्लस R अपॉन में 100 पावर 2 वर्ष है तो 2 लिख देंगे, इंटू 100 प्लस 1/3 R अपॉन में 100, यानी पूर्णांक जो रहेगा तो फर्स्ट में जो सीधा सीधा रहेगा उसे हम यहाँ पे 1/3 है तो 1/3 ऐसे कर देंगे, ये हमारा हो गया। यहाँ पर कर देंगे P। ठीक है, तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा A बराबर आ जाएगा, यानी कि CI का A बराबर चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन बराबर हमारा निकल कर ये आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब मान लीजिए अलग अलग दिया लगे, पहले वर्ष में इतना रेट हो, दूसरे वर्ष में इतना रेट हो, तीसरे वर्ष में इतना रेट हो, तो उसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है। मान लीजिए पहले वर्ष में रेट हमारे पास R1 है, दूसरे वर्ष में R2 है, तीसरे वर्ष में R3 है, ऐसे करके डॉट डॉट पूरा दे दिया है।
5 वर्ष तक। तो ऐसा जब रहेगा तो उसके लिए हम कैसे फॉर्मूला रखें, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है P इंटू 100 प्लस R1 अपॉन में 100 इंटू 100 प्लस R2 अपॉन में 100 प्लस R3 अपॉन में 100, यानी जितना दिया रहेगा ऐसे करके लिख देंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा, ए निकलेगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से हम सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूला का अपने नोट कर लीजिए कॉपी में। इसी फॉर्मूला के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, तब इस फॉर्मूले के माध्यम से हम क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न को। तो इसमें हम देखेंगे साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के किस तरह किन किन प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे, यानी कि इस टॉपिक के माध्यम से। तो देखिए, तो सबसे हम टाइप बांटे हैं। पहला हमारा टाइप में होगा साधारण प्रश्न, यानी कि साधारण प्रश्न जो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित होगा, साधारण प्रश्न। ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा गुना गुनी पर आधारित प्रश्न, गुना पर आधारित प्रश्न, यानी कि गुना पर आधारित प्रश्न दूसरा हमारा हो जाएगा, गुना पर आधारित प्रश्न। तीसरा हमारा हो जाएगा, तीसरा हम पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक हमारा होगा जब दो समयों के चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन ज्ञात हो। जब दो समयों के मिश्रधन ज्ञात हो, मिश्रधन ज्ञात है, यानी कि दो मिश्रधन हो। कहने का मतलब अर्थात दो मिश्रण, दो मिश्रधन हो, दो मिश्रधन ज्ञात हो, तब उस तरह के प्रश्नों को। चौथा हमारा होगा टॉपिक जब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर दिया हो। जब CI और SI का अंतर ज्ञात हो, यानी इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। पांचवा हमारा टॉपिक होगा छमाही तिमाही, यानी कि छमाही तिमाही समय हमारा रहता है, छमाही तिमाही समय हो। तो इस तरह के प्रश्न को हम क्लियर करेंगे। छठा हमारा वाला होगा जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, जनसंख्या पर आधारित। सातवां हमारा होगा किसी मशीन के अवमूल्य पर आधारित प्रश्न, किसी मशीन के अवमूल्य पर आधारित प्रश्न। आठवां हमारा होगा विविध प्रश्न, यानी कि विभिन्न प्रश्नों का विविध प्रश्न, यानी विभिन्न तरह के प्रश्न का संग्रह होगा इसमें, यानी कि एडवांस बोल सकते हैं। विविध प्रश्न को हम एडवांस प्रश्न बोल सकते हैं, एडवांस होगा 8वां टॉपिक में। तो इतना टॉपिक क्लियर हो जाने के बाद हम लोगों से कोई भी साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। इतना टॉपिक जब हमारा क्लियर हो जाएगा तो कोई भी एग्जाम का चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हम उससे आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो पहले टॉपिक हम इस पर चर्चा करेंगे, यानी कि साधारण प्रश्न को हल करेंगे। तो हम देखेंगे साधारण प्रश्न, यानी साधारण प्रश्न का पहला प्रश्न है जो आपके ये सामने है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 30,000 पर 7% प्रतिवर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 है, तो अवधि है, यानी कि हमें समय बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज
है ब्याज तो दे दिया है हमारा, कितना ब्याज है 4347 चक्रवृद्धि ब्याज है दिया है क्वेश्चन में। तो चक्रवृद्धि ब्याज जरा फॉर्मूला रखेंगे तो सी आई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं कि सी आई बराबर होता है P इंटू 100 प्लस R अपॉन में 100 पावर T माइनस P। इस फॉर्मूले को हम बता चुके हैं तो इसी फॉर्मूला P से रखेंगे। मूलधन हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया है 30,000 दिया है तो 30,000 रख दिए। 100 प्लस R, R का वैल्यू हमारा कितना दिया है 7% तो 107 कर देंगे। R का वैल्यू 7 रखेंगे तो जोड़ने पर 7 हो जाएगा अपॉन में 100 पावर T कर दिए। समय हमें पता नहीं है माइनस P यानी 30,000 दिया है तो 30,000 लिख देंगे P का वैल्यू। और सही सी हमारा क्वेश्चन में दिया है कितना है सी आई हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 4347 तो सी आई के जगह पर हम लिख देंगे 4347। ये हो गया हमारा। तो देखिए ये अगर माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में, इधर माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में। तो प्लस कर देते हैं इसको 30,000 को जोड़ दिए इधर तो हम मिल जाएगा कितना 7 का 7 4 का 4 3 का 3 4 का 4 यानी कितना हजार हो गया। इधर हमारा बच जाएगा 30,000 इंटू 107 अपॉन में 100 पावर T ये हमारा बच गया। तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा 3 से कट जाएगा, ये भी हमारा 3 में से कट जाएगा। तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 एक वे में कट गया। इसको 3 से करेंगे तो 3 एक वे में, 3 एक वे में तो 1 बचेगा तो हो जाएगा 13 तो 3 चौके 12 तो 1 बचेगा तो हमारा हो जाएगा 14 तो 3 चौके 12 2 बचेगा तो 3 नवा 27 यानी कि 3 से हमारा ये कट गया और 3 से ये भी हमारा कट गया। यहाँ पर 4 जीरो बैठा देंगे, ये हमारा हो गया। तो इधर अब भागा में है गुना में है तो इधर कर देंगे इसको भागा में, ठीक है। तो इधर भागा में कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, भागा में इसको कर दिए तो हमारे पास इतना बच जाएगा 107 अपॉन में 100। तो ऑप्शन में हमारा दिया है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में हमारा 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से कोई ना कोई अवश्य एक होगा। एक ये तो निश्चित है कि एक ना एक आंसर अवश्य होगा क्योंकि इनमें से कोई नहीं दिया है क्वेश्चन में। हमारा 4 ऑप्शन दिया है तो 4 में से कोई ना कोई एक होगा। तो ये क्लियर कैसे होगा, तो देखिए हमारा ये जो हमारा ये 10,000 है तो 10,000 कितना का वर्ग होता है तो 100 का हमारा वर्ग होता है। इसे हम क्लियर कर सकते हैं, इसको ऐसे क्लियर कर सकते हैं कि ये जो हमारा है 11 4 9 जो हमारा ये 107 का ये 100 का हमारा वर्ग ये 10,000 हो जाएगा। जैसे क्लियर कर सकते हैं कि पावर 2 होगा। तो इसके अनुसार जब 100 है तो ऊपर हमारा 107 कर देंगे इसके आधार पर, ठीक है। क्योंकि जब 2 बार है तो इस पर इसको हम वर्ग करेंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा। क्लियर है क्योंकि ऑप्शन के अनुसार है, इनमें से कोई नहीं दिया है तो हम क्लियर कर सकते हैं इसको कि ये होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको 107। अब यदि ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया रहेगा तो हमें इसका भी वर्गमूल निकालना होगा आसानी से, यानी कि बेसिक माध्यम से, तभी हम इसे सोल्व करेंगे। परंतु तो क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन में, तो इसलिए यानी कि 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई ना कोई होगा तो इसलिए हम इसे मान लेंगे कि डायरेक्ट ये हमारा यानी पावर 2 हमारा होगा, यानी कि वर्ग होगा। डायरेक्ट मान लिए हैं तो इसलिए ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये हमारा हो गया पावर T हमारा यहाँ पर है तो ये हमारा इतना कट गया और T बराबर 2 वर्ष हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके ये स्क्रीन पर सामने है। नेक्स्ट प्रश्न है जिसको आता है वो सॉल्व कीजिएगा। तो हमारा प्रश्न है क्या, यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 की राशि 2 वर्षों में 8,820 हो जाएगी, तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है। यानी दर हमसे पूछा है और ये हमारा मिश्रधन दे दिया है। कितना हो जा रहा है 8,200 यानी 8,820 रुपया हो जा रहा है, 200 नहीं 8,820 रुपया, यानी कि हमारा क्या है मिश्रधन है 2 वर्ष का, ठीक है। तो 2 वर्ष का मिश्रधन है तो मिश्रधन वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर हमारा होता है P इंटू 100 प्लस R अपॉन में 100 पावर T। तो हमें ये दिया है मिश्रधन कितना हो जाता है 8,000 है, 2 वर्ष के बाद कितना हो जाता है 8,820 रुपया हो जाता है।
यानी कि मिश्रधन हमारा दिया है, ये हमें पता है 8,820 रुपया, यानी कि 8,000 हमारा मूलधन था, अब बढ़ के कितना हो गया है 8,820 रुपया हो गया है। यानी कि उसमें मूलधन भी है हमारा और ब्याज भी है, दोनों मिलाकर है उसमें। यानी कि हमारा जो मूलधन और ब्याज दोनों मिलकर होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। यानी कि मिश्रधन हमारा है कितना 8,820 रुपया, मूलधन हमारा 8,000 है, कर दिए 8,000। ठीक है, 100 प्लस आर, आर हमें पता नहीं है, आर कर दिए, अपॉन में 100 कर दिए, पावर टी हमारा 2 वर्ष दिया है, समय हमारा 2 वर्ष दिया है तो 2 कर दिए, यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट दिए इसे, इसको 4 से करेंगे, 2 से करेंगे इसको डिवाइड, तो 2 से हमारा कट जाएगा 2 चौकी 8, यानी 412 में। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौकी 8, 2 चौकी 8, 2 1 में 441 हो गया। तो इसको ये भाग गुना में तो इधर कर देंगे भागा में, यानी कि 441 अपॉन में 400 भागा में आएगा तो इधर हमारा बच जाएगा 100 प्लस आर अपॉन में 100 पावर 2। तो 441 का हम ये जो हमारा वर्ग में है इधर चल जाएगा वर्गमूल में, यानी कि ये जो वर्ग है यहाँ पर 2, तो इस वर्ग को हम इधर कर देंगे वर्गमूल में। तो वर्गमूल में कर देंगे तो 441 से कितना हो जाएगा 21 और 400 का हमारा हो जाएगा वर्गमूल 20। तो ये हमारा हो गया। तो इसको 20 पाँचे 100 काट देंगे, 20 पाँचे 100 काट दिए तो हमारा बचेगा 21। तब हमारे पास हो जाएगा 100 प्लस आर बराबर, ये भागा में इधर गुना में चल जाएगा, भागा में है इधर तो इधर चल जाएगा गुना में। तो 21 पाँचे 75 से 105 हो जाएगा, यानी कि 21 गुने 5 हो जाएगा, इधर भागा में है तो इधर गुना में चल जाएगा, तो 21 पाँचे 105 हो गया। तो आर बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 105, ये 100 इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, यानी कि 5% हमारा रेट निकल कर आ गया। यही होगा हमारा आंसर। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यानी कि रेट निकालना था, रेट तो इसका निकाल दिए। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 तथा 238.50 है, तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितनी, यानी दर हमें बताना है। पहले वर्ष में दिया है कि 225 रुपया मिल रहा है, और दूसरे वर्ष में कितना, दूसरे वर्ष में दिया कि 238.50 मिल रहा है दूसरे वर्ष में। तो पहले वर्ष में कितना मिलेगा, मिला है 225 रुपया, तो दूसरे वर्ष में तो हमारा 225 रुपया मिलेगा ही, दूसरे वर्ष में 225 रुपया तो मिलेगा। आई जो पहले वर्ष में 225 रुपया है इस पर भी हमें मिलेगा ब्याज। 225 रुपया पहले बार मिला तो दूसरे बार में 225 रुपया मिलेगा, हमारा 225 रुपया ब्याज मिला। और जो दूसरे बार में ब्याज मिला है वो 225 रुपया मूलधन पर मिल रहा है, और दूसरे बार में जो ब्याज मिलेगा तो 225 रुपया मूलधन में मिल रहा है। और जो हमारा दूसरे बार में ब्याज मिलेगा तो पहले वाले ब्याज पर भी हमारा दूसरे बार में ब्याज मिलेगा। तो कितना मिल रहा है ये हमें पता नहीं है कि कितने % के हिसाब से मिल रहा है। तो दूसरे वर्ष में हमें पता नहीं है कि रेट हमें, तो दूसरे वर्ष कैसे कर दिए, परंतु दूसरे वर्ष का ब्याज हमारा कुल मिलाकर दिया है कितना, तो 238.50 होना चाहिए। पहले वर्ष के बाद 225, तो 225 पहले अनुसार मिलेगा, और दूसरे वर्ष में 225 पर भी ब्याज मिलेगा। हमारा 225 मूलधन वाला हो गया, ये 225 पर जो ब्याज मिलेगा दूसरे वर्ष में वो भी हमारा मिलेगा। तो किस रेट से मिल रहा है ये हमें पता नहीं है, तो इसलिए 225 कर दिए, 225 पर भी ब्याज हमारा मिलेगा ना दूसरे वर्ष में। यही ना होता है हमारे चक्रवृद्धि ब्याज की, ब्याज का भी ब्याज मिलेगा। तो पहले वर्ष ब्याज ये हुआ, तो दूसरे वर्ष में इस पर भी ब्याज मिलेगा। यहाँ मूलधन में 225 मिल गया, जितना भी मूलधन होगा 225 रुपये उसमें मिल गया हमारा, और जो 225 है इस पर भी हमारा ब्याज मिलेगा कितने। तो ये रेट हमें पता नहीं था, रेट हम मान लिए आर। ये हमारा दिया है कि दूसरे वर्ष में दोनों मिला, दूसरे वर्ष में इतना हमारा ब्याज मिल रहा है, क्लियर कर दिया। यदि ये नहीं होता तो हम नहीं निकाल पाते, परंतु ये है तो हम इसे निकाल सकते हैं। चलिए तो सोल्व करते हैं। तो ये 225 इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, यानी कि 225 इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा
माइनस में, तो इसे माइनस कर देंगे 225, तो हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस करने के बाद 50 का 50 कर दिए, 8 में 5 गया, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 13.50 आ गया। तो यहाँ पर लिखते हैं 225 गुने R अपॉन में 100 बराबर 13.50 मिला हमारा। तो इस पॉइंट के बदले हम अपॉन में 100 कर सकते हैं, 100 कर दिए, तो इस 100 से इसे 100 हमारा कट गया। आगे ये हमारा 225, इसे हम काटेंगे 25 में, तो 25 नवा के 225 हमारा हो जाएगा। इसको 25 से करेंगे तो 25 बचे 25 से, तो कितना बचेगा यहाँ पर 25 से कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास कितना बचेगा 10 बचेगा, तो 0 उतरेगा तो हो जाएगा 100, तो 25 चौके 100 हमारा 54 में कट गया। तो इसको करेंगे 9 छक्का 54, तो R बराबर हमारा निकल कर आ गया 6%, यानी कि R बराबर हमारा निकल गया 6%। ये होगा हमारा आंसर। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पहले वर्ष में 225 है तो दूसरे वर्ष में 225 मिलेगा, तीसरे वर्ष में हमारा 225 मिलेगा, क्योंकि हमारा मूलधन की मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे किए हैं, समझ चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है RS 12,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तदनुसार वह राशि 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। यानी कि दिया है 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। दुगनी हो जाती कहने का मतलब ये हमारा क्या है, मिश्रधन है। दुगनी हो जाती कहने का मतलब यानी कि मिश्रधन है। तो मिश्रधन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू 100 प्लस R अपॉन में 100 पावर T, ये हमारा होता है। तो दिया है 5 वर्ष में कितना हो जाती है, दुगनी हो जाती है। 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यानी कि 1200 रुपया हमारा मूलधन है, अब 5 वर्ष में क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। दुगनी हो जाती है कहने की हमारा मिश्रधन है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू, तो P मूलधन हमारा कितना दिया है 1200, 1200 की राशि 100 प्लस कितने परसेंट के हिसाब से, तो रेट हमें दिया है 5%। क्या रेट हमें दिया है, ये रेट हमें नहीं दिया है, तो रेट नहीं दिया है तो रेट ऐसे ही कर देते हैं, यहाँ पर अपॉन में 100 कर दिए। और समय हमारा दिया है कि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो ये 1200 हमारा कट गया, यानी कि 100 प्लस R अपॉन में 100 पावर 5 बढ़ा कितना आ गया, 2 आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन में देख 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी हमसे कहा है। तो 20 वर्ष में हमारा क्या हो जाएगा, कितनी हो जाएगी, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू 100 प्लस R अपॉन में 100, 20 वर्ष में कहा है। यहाँ पर कर देंगे 4 5 20, यहाँ पर कर देंगे 5, इसको ऐसे करके ऐसे यहाँ पर लिख देंगे 4, तो ये हमारा हो जाएगा 4 5 20 है। इस नियम से ए पर पावर एम, एन पावर एम बराबर क्या हो जाता है, ए गुने एन गुने एम। तो ये हमारा हो जाएगा 4 5 20, इसके अनुसार हो जाएगा ना। इसे तोड़ेंगे तो यानी कैसे तोड़ देंगे इसे, तो ए पर पावर 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए का पावर दिया है 5, पावर 5 दिया, यहाँ पर पावर 4 दिया है, तो हमारा हो जाएगा ए पर पावर 20 हो जाएगा ना। तो ठीक इसी तरह ये हमें, तो इसका वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दिया है ए बराबर, तो ये बराबर दिया है, तो 20 वर्ष का ये हमारा है। तो इसका वैल्यू तो हमारा यहाँ पर दिया है, कितना बराबर कितना है, 2 है, यहाँ पर दिखा है। जितना का वैल्यू हम 2 लिख सकते हैं, तो 2 को लिख दिए, उसका वैल्यू पावर 4 कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 करेंगे तो 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, तो कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, यानी कि 16 आ रहा है तो 16 गुना हो जाएगा। तो ये हमारा 16 है, यहाँ पर हमारा P है, सिर्फ हम इसका ना वैल्यू धरे थे 100 प्लस R बटा में 100 पावर 5, यानी कि 100 प्लस R, इसका वैल्यू केवल धरे थे, यानी कि इतना का वैल्यू केवल हम
ये 2 रखेंगे, और ये हमारा p है, तो p तो इसमें हमारा रहेगा ही, p हमारा इसमें रहेगा ही, ठीक है, p हमारा इसमें रहेगा। इसके पावर 4 है ना हमारा, तो p हमारा इसमें रहेगा, तो p हमारा रहेगा, तो p का p 2 का पावर 4 का p हमारा रहेगा। तो p का वैल्यू हमारा कितना दिया है, 12,000 दिया है, तो 12,000 गुने 16 करेंगे, तो करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 जीरो है, तो 3 जीरो तो पहले होगा हमारे पास, 3 जीरो कर दिए। 16 दूना 32 का 2, कैरी में 3 हो जाएगा, 16 और 3 19, यानी कि 192,000 हमारा आंसर होगा सही। ये 16 गुना हो रहा है किसका, p का, यहाँ पर p दिया है ना, p का 16 गुना हो रहा है, 16 गुना यानी कि p का 16 गुना हो रहा है, यहाँ पर दिया है p 16 गुना कितना का, अतः p का है, क्योंकि यहाँ पर p का वैल्यू दिया है, तो p का वैल्यू हमारा इतना हो, तो 16 गुना हो रहा है, तो 16 गुना कर दिए तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, ज्योति आर एस 5,000 का 5,000 नहीं 50,000 दिया, 50,000 का निवेश 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर दर पर 2 वर्ष के लिए करती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसी क्रेडिट में पड़ी राशि है। पड़ी राशि कहने का मतलब यानी 2 वर्ष के बाद उसका सारा पैसा कितना हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन हमसे पूछा है, ठीक है। पड़ी राशि कहने का मतलब मिश्रधन हमसे पूछा है, ब्याज और मिश्रधन, ब्याज और मूलधन दोनों होना चाहिए, नहीं कि मिश्रधन हमसे पूछा है इस प्रश्न में। तो मिश्रधन हमसे पूछा है, तो मिश्रधन के फॉर्मूला में और 50,000 हमारा मूलधन दिया है और समय हमारा 2 वर्ष दिया है। हमसे पूछा है मिश्रधन, तो मिश्रधन का हमारा फॉर्मूला क्या आता है, ए बराबर p इंटू 100 प्लस r अपॉन में 100 पावर t। तो मूलधन हमारे पास दिया है 50,000, 50,000 कर दिए, 100 प्लस r 105 हो गया हमारा, गुने 105 2 बार हम कर देंगे, समय हमारा 2 बार दिया है, 2 वर्ष दिया है, और 2 बार इसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 1 1, यानी कि 3 जीरो कट गया, 1 4 जीरो कट गया, तो ये हमारे चारों नीचे वाला कट जाएगा। तो ऊपर हमारे पास 105 और 105 बचा, तो 105 में और 105 में गुना करेंगे शॉर्ट में, तो हमारा हो जाएगा 5 5 25 और 11 दहा में 110, इतना हमारा हो जाएगा। अब 5 से इसमें गुना कर देंगे, 105 5 में गुना कर इतना मिलेगा, 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 5 25 का 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 12, 12 का 2 तो 12 का 12 लिख देंगे, 11 5 55, ये हमारा होगा आंसर। उसके पास बैंक में इतना राशि बचेगा, 55,125 रुपया उसके पास बचेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 55,125, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो इसके लिए हमारा एक ट्रिक है जो 2 वर्ष के लिए हम निकालते हैं। तो 2 वर्ष के लिए हमारा ट्रिक जो होता है, हमारा 2 वर्ष के लिए एक ट्रिक होता है, 2r प्लस r/10 पावर r/10 के स्क्वायर, 2 वर्ष के लिए हमारा r होता है, नया r जो मिलेगा 2 वर्ष के लिए। तो ये हमारा हो गया 2 वर्ष के लिए मिल रहा है इतना, इतना करेंगे तो नया r मिलेगा हमारा कितना, r का वैल्यू मेरे पास कितना दिया है, 5 दिया है, 2 गुने 5 कर दिए, प्लस 5/10 कर दिए, पावर 2 दिया है, पावर 2 कर दिए। इसको हम करेंगे सोल्व, तो कितना हो जाए, 5 दूना 10, इसको करेंगे तो 5 दूना 10 1/2, तो 10 प्लस 1/2 का पावर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 10.1/4 हमारा हो जाएगा, 10.1/4, यानी कि पूर्णांक तोड़ देंगे इसको तो 41 में 4 हो जाएगा। तो ये हमारा रेट हो गया, तो 50,000 का हम रेट कर देंगे इतना, तो इतना हमारा ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो ब्याज मिलेगा तो हम क्या करेंगे, ब्याज ही हमारा है, तो ब्याज हमारे पास कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 41 में 4 गुने 100% वाला ये हमारा, तो हमारा ब्याज मिलेगा, यानी CI निकल कर आ जाएगा।
तो CI निकल कर आ जाएगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इसको करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 125 में। तो 125 में 41 से गुना करेंगे, तो 125 में 41 से गुना करेंगे तो 125 एक बार में हो जाएगा। इसको करेंगे तो हमारा 500 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे, गुना तो 5 का 5, 2 का 2, 1 का 1, 5 का। तो हमारा क्या है, CI है, यानी कि ये हमारा ब्याज निकल कर आया है। तो हमारा ब्याज निकल गया है, तो इतना ब्याज मिल गया है उसको बैंक में, और उसका राशि कितना था, 50,000 था। तो भी तो इसमें रहेगा, तो इसमें हम इसे जोड़ देंगे 50,000 को। ये तो हमारा ब्याज होगा, और जो इसका मूलधन वो भी इसमें रहेगा, तो कुल इसको हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हमारा कितना मिलेगा, 55,125 रुपया उसके हो जाएगा। तो ये हमारा ये 2 वर्ष के लिए ट्रिक है, 2 वर्षों के लिए इस ट्रिक को लागू करेंगे। आपको जैसी मर्जी ऐसे बने, ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपकी मर्जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, एक धनराशि 10% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 है। तदनुसार उस अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कि दिए साधारण वर्ष दिया, साधारण ब्याज 100 रुपया है 10% वार्षिक दर से, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया है। तो उस अवधि की उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी कि दर हमसे पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा हमसे पूछा है क्वेश्चन में। तो 10% वार्षिक दर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 है, तो 10% है 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 10% के 2 हमें 20% ब्याज मिलेगा। तो 20% बराबर क्वेश्चन में दिया है, 20% बराबर कितना हो गया, 100 रुपया। ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 100 रुपया, यानी कि 20% हमारा ब्याज मिल रहा है। तो 20% हमारा ब्याज मिल रहा है 2 वर्ष में। दिया है कि 1 वर्ष में 10%, तो 2 वर्ष में हमारा इतना हो जाएगा 20%। तो 20% बराबर कितना दिया है, 100 रुपया दिया है, ठीक है। तो 1% बराबर 1% में कितना हो जाएगा, 100, 1% यानी कि 5 हो जाएगा, 20 5 100। तो 100% बराबर 100 पर हमारा परसेंट होता है, तो 100% में कितना हो जाएगा, 100 गुने 5, यानी कि 500 हमारा क्या है, राशि है। मूलधन हमारा 500 है, हमारा P मिल गया। P हमारा, तो मूलधन हमें निकालना पड़ेगा। तो मूलधन तो निकाल दिए कि 5,000 होगा, ठीक है। 500 मूलधन हो गया, तो मूलधन में 500 हो गया। रेट हमारा 10% है, 2 वर्ष का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो निकाल देते हैं। 10% हमारा दिया है रेट, तो 10% रेट दिया है, तो रेट होगा, तो इसे निकाल लिए। ये बराबर होता है फॉर्मूला P इंटू 100 प्लस R अपॉन में 100 पावर T। तो इस पर हम रख देंगे, तो इस पर रखने पर हमारा क्या मिलेगा, P हमारा दिया है कितना, 500 रुपया। तो हमसे क्या पूछा है, CI पूछा है, ठीक है। तो CI हमसे पूछा है, तो CI के लिए हम क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, तो इसके लिए हमारा 500 हो गया, तो 500 लिख दिए, 100 प्लस R यानी कि 110 कर देंगे अपॉन में 100, 110 अपॉन में 100, 1 2 1 2 1 1 1 1 कट गया हमारा। तो हमारा बच गया 5, 11 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 121 गुने 5, यानी कि 5 12 5 60, यानी कि 605 रुपया। तो 605 रुपया हमारा क्या मिला, ब्याज मिल गया। तो हमसे क्या पूछा है, ब्याज ने पूछा था कि ब्याज बताइए, तो ब्याज हम निकाल दिए 605 रुपया। तो हमारा ब्याज नहीं है, क्या है, ये हमारा मिश्रधन का फॉर्मूला ही हम रखे थे, ठीक है। तो हमारा ये निकल कर, यानी कि मिश्रधन हमसे निकाल रखा है। तो मिश्रधन हमारे पास 605 हो गया। तो मिश्रधन हमारा, तो हमारे पास ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। हमारे पास क्या होता है, I बराबर होता है, I बराबर A माइनस P। तो ये हमें मालूम हो गया 605, तो 605 माइनस P कर देंगे, तो P हमारा 500 रुपया है। तो हमारे पास ब्याज निकल कर आ जाएगा 105 आंसर। देखिए, तो मूलधन निकालने के लिए हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं जो हमारा साधारण ब्याज पर लागू होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 वर्ष से कम
एक वर्ष का मूलधन 10% है, 2 वर्ष का मूलधन 20% होगा ना, तो 20% यानी कि 20/100। तो ऊपर वाला हमारा क्या होता है, ब्याज होता है, और नीचे वाला हमारा मूलधन होता है। तो 20/5 100, तो 1/5 हो गया। तो 1 कितना दिया है, ब्याज हमारा कितना दिया है 2 वर्ष का, 100 रुपया हमारा ब्याज दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि ब्याज आपके पास 2 वर्ष का 100 रुपया है। तो 1 ब्याज हमें पता है कि 100 रुपया, तो 1 = 100 हो गया। तो 5 कितना हो जाएगा, 5 × 100 यानी कि 500 हमारा मूलधन हो गया। नीचे वाला हमारा मूलधन होता है, ऊपर वाला हमारा ब्याज होता है। तो मूलधन हमारा 500 निकल कर आ गया ट्री के माध्यम से। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 वर्ष का था तो 2 से गुना कर दिए, तो हमारा हो गया 20% हो गया। तब इस 20% को ऐसे कर देते हैं, यानी कि अपॉन में कर देते हैं। 20% करेंगे तो ऊपर वाला हमारा ब्याज हो जाता है और नीचे वाला मूलधन हो जाता है। तो क्वेश्चन में दिया है ब्याज की 100 रुपया, तो 1 = 100 मिल गया। तो 5 = 500 हो जाएगा, यानी कि मूलधन हमें मालूम हो गया इतना। जब मूलधन मालूम हो गया तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट 500 × 100 + R, यानी कि 100 + R है तो हमारा 10% दिया तो 110 हो जाएगा। 110 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 करेगा, 1 0 से 1 0, ये खत्म हो जाएगा। 121 × 5 यानी कि हो जाएगा हमारे पास 605 रुपये हमारा यहाँ मूलधन है। तो इसमें से हम 500 को घटा देंगे तो ये हमारा 105 हमारा ब्याज मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ये हमारा ट्रिक से निकाले हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं तो भी हमारा वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपया और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया है, तो निवेश किया गया मूलधन रुपयों में है, यानी कि मूलधन क्या है हमें बताना है। इस प्रश्न के लिए एक हमारा ट्रिक होता है, और हमारा ट्रिक है क्या, R बराबर हमारा हो जाएगा 2 वर्ष के लिए, यानी कि 2 वर्ष जब रहा है 2 वर्ष के लिए रहेगा तब तो हमारा हो जाएगा CI - SI गुने 100 और पाउंड में, ये 2 वर्ष के लिए तो 2 रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 वर्ष का SI, 2 वर्ष का SI हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिक है। तो पहले हम निकालते हैं, समय हमारा दिया है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 225 रुपया है, और SCI हमारा 2 वर्ष का कितना है, 153 रुपया 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का हम इसका निकालेंगे पहले SI, तो 2 वर्ष कितना, 1 वर्ष के लिए हो जाएगा 75, तो 2 वर्ष के लिए 150, तो 2 वर्ष के लिए हमारा CI 153 हो गया, अब SI हमारा 150 हो गया। तो इस पर रखते हैं, तो 2 वर्ष का 153 हो गया, तो 2 × 153 माइनस 2 वर्ष का SI 150 हो गया गुने 100, और पाउंड में 2 वर्ष का SI होगा। तो 2 वर्ष का SI कितना है, 150 रुपया है, तो यहाँ पर 150 रुपया लिख देंगे। तो इसको करेंगे तो 75 दूनी 150, 25 3 75, 25 चौके 100, इसको हम घटाएंगे 153 में से 150 जाएगा तो हमारा 3 होगा, तो ये 3 और ये 3 हमारा कट गया, तो हमारे पास रेट निकल कर आ गया 4%। तो रेट हमारा 4% आ गया। हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 वर्ष का हमारा ब्याज दिया है यहाँ पर, तो PR हमारा मिल गया है 4%, T हमारा 2